हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपका अपने YouTube चैनल ईज और स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? फैक्टराइजेशन। आज उसमें फैक्टराइजेशन में क्या पढ़ेंगे? यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का यूज करके हम कैसे फैक्टर फाइंड करेंगे। हमको ये देखना है कि जो आइडेंटिटीज होती हैं, आपने कुछ इस तरह पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होंगी। आइए देखते हैं ये आइडेंटिटीज होती क्या है, समझते हैं इन आइडेंटिटीज को। देखो क्या होगा। सबसे पहली आइडेंटिटीज आपने क्या पढ़ी है? सब फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबने पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिनको पता है वो हमारे साथ ही बोलते चलेंगे। कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि ये आइडेंटिटीज आपका अभी नहीं, आप 6th 7th 8th 9th 10th जब तक पढ़ोगे मैथ, तब तक ये आइडेंटिटीज यूज होने वाली हैं। इसलिए कॉपी पेन लेके बैठो और इनको नोट करना शुरू करो। क्या हो जाएगा? सेकेंड आइडेंटिटीज क्या होगी? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट क्या होगी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? a माइनस बी। नेक्स्ट a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बनेगा? a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। कंफर्म हुआ? नेक्स्ट a माइनस बी का होल क्यूब, तो देखो इन्हीं के जैसा होगा, बस यहां पर प्लस के प्लेस पर माइनस, तो इन्हीं का भाई हुआ। क्या कैसे होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट और क्या हो सकता है? इन्हीं के जैसे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बना, फिर क्या बना? a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, फिर इन दोनों में से इन्हीं के जैसा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बना, फिर क्या हुआ? अब देखो क्यूब वाले में a प्लस बी का होल क्यूब हुआ, फिर a माइनस बी का होल क्यूब हुआ, तो क्या होगा? जैसे स्क्वायर वाले में बने वैसे क्यूब वाले में बनेंगे। कौन से फार्मूले? देखो इनमें क्या हो सकता है? होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब में एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab प्लस, अगर यहां पर होगा तो यहां क्या आएगा? माइनस। नेक्स्ट क्या होगा? इन्हीं का दूसरा भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होगा? एक ब्रैकेट में a माइनस बी और क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो याद रखिएगा, जब a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करेंगे तो क्या माइनस ab आएगा। सब कुछ सेम होगा। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं तो एक फोटो कॉपी लेकर के एक ब्रैकेट में लिख देना, मतलब a प्लस बी की बात हो रही। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में सेम रहेगा। अगर यहां पर a प्लस बी है तो यहां पर a प्लस बी आएगा। अगर यहां पर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहां पर a माइनस बी आएगा। दोनों में तो सेम फोटो कॉपी आएगा, बट यहां पर क्या होगा? अगर प्लस वाला होगा तो यहां पर माइनस आएगा, माइनस ab। अगर यहां पर माइनस है तो क्या होगा? प्लस ab आएगा। नेक्स्ट फार्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हो जाएगा। क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। काहे का फार्मूला होगा? कौन सी आइडेंटिटी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा। एक और फार्मूला होता है जिससे हम लोगों को फैक्टर करने होते हैं। कौन सा फार्मूला? इससे बहुत सारे फैक्टर्स आसान हो जाएंगे, इजी वे में सॉल्व होंगे। कौन सा? x प्लस a और एक ब्रैकेट में x प्लस b। अगर कहीं पर ऐसा कुछ दिख जाए दो ब्रैकेट में, मतलब दोनों में वेरिएबल्स तो सेम हो
पर ए और बी मतलब ए और बी कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं, वो चेंज होंगे, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों का सेम होना चाहिए। फर्स्ट वैल्यू दोनों ब्रैकेट में क्या होनी चाहिए, सेम, पर सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तब क्या आइडेंटिटी बनेगी, तब आइडेंटिटी बनेगी। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके भी, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अभी देखेंगे एक फार्मूला और होता है, कौन सा, लास्ट फार्मूला होगा इसमें, कौन सा, अभी ये 10th के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, कई सारे क्वेश्चन 9th 10th में सॉल्व होते हैं इससे, कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हुआ वैसे ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हुआ, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का भी तो फार्मूला होना चाहिए, पर डायरेक्ट नहीं होता है, इसके साथ कुछ होता है, क्या होता है, -3abc, ये आइडेंटिटी होती है। इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में होगा एक ब्रैकेट में, जैसे यहां पर होता था ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या लिखा हमने, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, वैसे यहां पर 3 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेकंड ब्रैकेट में यहां पर देखो स्क्वायर से शुरू होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या शुरू होता था, प्लस वाले में माइनस, तो क्या लिखेंगे, माइनस, अब ए बी लिखेंगे माइनस ए बी, पर यहां पर दो नहीं 3 है, तो क्या लिखेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप फैक्टराइजेशन को इजी कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो देखिए कैसे इन आइडेंटिटीज का यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार हमारे साथ बोलिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पर क्या होगा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तरीके से हो सकता है। ये कैसे फैक्टराइज होंगे, अगर कुछ आपको इस तरह लिखा मिल जाए तो उसको इस फॉर्म में बनाना होगा, क्योंकि ये तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा, प्लस में है, हमको मल्टीप्लाई में लेके आना होता है। और स्क्वायर का मतलब आप जानते हो क्या होता है, जैसे 2 के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 के ऊपर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2, मतलब दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में, और फैक्टर में भी क्या होने चाहिए, दोनों मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म से हमको इस फॉर्म में लाना है, चेंज करना है। तो देखो कैसे चेंज होगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। कैसे चेक करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा, सर वहां पर इसमें तो दे दिया गया, पर पेपर में हमारे तो नहीं दिया गया होगा, या कहीं पर क्वेश्चन अचानक से मिल गया किसी क्वेश्चन के बीच में, तो वहां पर तो नहीं लिखा होगा कि उसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। कैसे हम पहचानेंगे कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी यूज होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा क्या होना चाहिए, 2 वैल्यू जो होंगी, 2 वैल्यू आपस में क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अगर 2 वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हैं आपस में तो क्या होगा, तब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। अगर 3 वैल्यू गिवन है, 3 वैल्यू में से 2 वैल्यू जो है वो किसी ना किसी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर बन रही हैं, तो देखो भैया क्या एक्स स्क्वायर, यहां पर ध्यान से देखो, जो एक्स स्क्वायर है क्या ये किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल भैया। एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड की बात करें, यहां पर क्या होगा, 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर होता है,
5 का स्क्वायर। तो हम इसको x स्क्वायर को x का स्क्वायर और 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दो वैल्यू तो परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अब जब दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हो जाए तो क्या करना है, अपने इस फार्मूले पर ध्यान देना है कि a स्क्वायर और b स्क्वायर के बाद प्लस 2ab आता है। तो क्या ये प्लस 2ab फॉलो होता है? तो आइए देखो, 2 इंटू a क्या है, a हमारा है a x है और b कितना है, b हमारा 5 है। देखो भैया, अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहां पर अगर कंपेयरिंग करेंगे इनसे तो कुछ कंपेयर हो रहा है। क्या कंपेयर हो रहा है? इनको हमने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, कुछ इस तरह दिखा। a के प्लेस पर x दिखा, a के प्लेस पर क्या गिवन दिखा हमको, x दिखा। 2 के प्लेस पर 2 है, प्लस के प्लेस पर प्लस है, a के प्लेस पर क्या हुआ, x हुआ। यहां पर भी a के प्लेस पर क्या था, x था। b के प्लेस पर क्या है, 5। हर एक वैल्यू को ध्यान से देखो, हर एक प्लेस पर कुछ ना कुछ मिल रहा है आपको। प्लस के प्लेस पर प्लस, और b के प्लेस पर क्या हुआ, 5। b के प्लेस पर क्या हुआ, 5। और यहां पर स्क्वायर है और यहां पर भी स्क्वायर है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x, क्या इनका मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है? बिल्कुल आएगा। 5 2 जा 10x, क्या होगा, 5 2 जा 10x, तो सेम हुआ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये काहे का फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, देखो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिखेंगे x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस क्या होगा, 5 का स्क्वायर। और कौन सी आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं, लिखेंगे यूजिंग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी फॉर्मेट में लिख लो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इनका कहने का मतलब है, अगर आपको ये लिखा मिल जाए तो इनके प्लेस पर क्या पुट कर देना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अब a के प्लेस पर क्या है, हम इनको तो लिखना चाह रहे हैं यहीं पर a के प्लेस पर क्या गिवन है, a के प्लेस पर हमको गिवन है कितना, a के प्लेस पर गिवन है x और b के प्लेस पर क्या गिवन है, 5। तो x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। सर आपने कहा था मल्टीप्लाई में आएंगे, तो भैया स्क्वायर गिवन है ना, अब चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई में, सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में होती हैं तो क्या होता है, वो पावर बन के स्क्वायर बना देती हैं। सेम वैल्यू को हमने स्क्वायर में लिखा, तब भी वो फैक्टर हैं उसके, या आप ऐसे लिखो, दोनों के दोनों आपके आंसर करेक्ट होंगे। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो क्या दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो क्या ये चीज जो हमने बताई आपको समझ में आई। लिखा है 49x स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है, 49x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। यहां पर दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर खोजनी है हमको। एक तो हमको दिख गया होगा, सर अभी एक्स स्क्वायर की बात किया, क्या एक्स स्क्वायर जो होता है वो एक्स का होल स्क्वायर होता है, बट क्या 49 किसी का स्क्वायर होता है, तो याद करो 49 7 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होगा, 7 का। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 49x स्क्वायर को 7x का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 7x का होल स्क्वायर प्लस, अभी इनको छोड़ दो, दूसरी वैल्यू देखो, 14 तो किसी का नहीं होता और x वैसे भी नहीं होता, इनको लेंगे नहीं। 1 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, बिल्कुल सर, आप 1 का स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, कुछ भी कितनी पावर ले जाइए, 100 पावर ले जाइए, 1 का तो 1 ही रहेगा। तो क्या होगा, 1 को हम 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। हमारा काम पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ, हमको चाहिए थी दो ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो हमको दो ऐसी वैल्यू मिल गई जो परफेक्ट स्क्वायर है। कंफर्म हुआ। तो क्या करेंगे, अब मिड की बात करते हैं। हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे 2ab की। तो 2 इंटू ए के प्लेस पर क्या है, 7x, क्या है 7x, और b के प्लेस पर 1। ये क्या बन गया, अब तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना, किस आइडेंटिटी का यूज हुआ है, कौन सी आइडेंटिटी यहां पर हेल्प कर रही है,
एक ही आइडेंटिटी हेल्प कर रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। अगर कुछ ऐसा बनता है तो ये किसका होल स्क्वायर हमको गिवन है, ये हमको गिवन है किसका, 7x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत ही आसान तरीके से इनको सॉल्व कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये समझ में आया तो देखो क्या अगला कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये गिवन है 16x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4 का स्क्वायर। यहां पर तो इन्होंने एक काम तो हमारे लिए आसान कर दिया, सबसे पहले ही 4 का स्क्वायर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। एक तो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर क्लियर हमको दिख रही कि ये 4 स्क्वायर लिखा है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या सेकंड वैल्यू कहीं पर 4 स्क्वायर? अब आपका क्वेश्चन क्या हुआ, करेक्ट हो गया। क्या हुआ, अब देखो क्या हो सकता है, बिल्कुल अब आप आसानी से कर सकते हो। क्या करेंगे, इसको आप 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में यहां पर क्या होगा, 4 कर लीजिए और 4 के बाद 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। वो जल्दबाजी में 4 के ऊपर स्क्वायर लग गया है, तो वहां पर आप करेक्ट कर लीजिए, वो स्क्वायर नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ 4 रहेगा। क्या होगा, 4। इतना आसान नहीं देते हैं, देखो वो हो गया, कोई बात नहीं। यहां पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कंफर्म हुआ होगा। देखो क्या होगा, अब यहां पर b के प्लेस पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर b के प्लेस पर 2 आ गया तो अब सॉल्व करें तो क्या होगा, 4x का स्क्वायर, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 2 जा 8 2 जा 16, ये 16 हुआ ना, सॉल्व हुआ, समझ में आया। 16x लगा हुआ है, तो ये किसका बनेगा, यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, अभी हमने बताया कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, ये सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, कंफर्म हुआ। तो अब a के प्लेस पर क्या है 4x और b के प्लेस पर क्या है 2, तो 4x प्लस 2 का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर, कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, देखो 36x स्क्वायर, देखो 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ये हो गया हमारा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, क्या होगा, 36 को सर क्या लिख सकते हैं हमको तो बनाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू, या फिर इसको जिस तरह से क्वेश्चन दिया गया उसे लिखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। हमको ये गिवन है, ये लाना है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो देखो 36 को क्या लिखेंगे, 6x का होल स्क्वायर। 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर x स्क्वायर, x का स्क्वायर, तो 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इनकी बात बाद में करेंगे। यहां पर आइए, 25 क्या होगा, 5 का स्क्वायर। अब बचा 2ab, तो a के प्लेस पर क्या है 6, तो 2 इंटू 6x इंटू 5 क्या हो जाएगा, देखो 5 2 जा 10 और 10 6 जा 60, ये हो जाएगा 60x। तो देखो क्या बन गया, हम यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम यहां पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बनेगा जाकर के। तो a के प्लेस पर कौन सी वैल्यू है, a के प्लेस पर अगर ध्यान से देखो तो कौन सी वैल्यू गिवन है, a के प्लेस पर गिवन है 6x और b के प्लेस पर 5, तो 6x प्लस 5 का होल स्क्वायर बनेगा, ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, यहां पर पावर तो बहुत ज्यादा कर दी, 9x की पावर 4 क्या गिवन है, 9x की पावर 4 प्लस 24x स्क्वायर प्लस 16। हमको चाहिए दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर, बाकी कैसा भी दिया गया है हमको कोई मतलब नहीं है।
दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर। सर एक तो दिख गई कि जो 16 होता है, जो 16 होता है किसका स्क्वायर होता है सर 16 4 का स्क्वायर होता है। कंफर्म हुआ। हम सबसे पहले ऐसी वैल्यू को खोजेंगे जो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है। अगर यहां पर बात करें तो 9x की पावर 4 क्या होगा, 9 होता है 3 का, और x की पावर 4, x की पावर 4 आपने ये नियम पढ़ा होगा, अगर पावर के ऊपर पावर लिख दी जाए, हमको चाहिए स्क्वायर, तो अगर जो चाहिए होता है अगर उससे बड़ी पावर होती है तो उसको क्या करते हैं, जिस पावर में बनाना हो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचेगा 2, क्या बनेगा तो एक्स स्क्वायर का क्या कर दे होल स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा अगर पावर के ऊपर पावर होती है, पावर के ऊपर पावर, तो पावर का मल्टीप्लाई, 2 2 जा कितना होगा 4। कंफर्म हुआ होगा। तो हम x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंफर्म हुआ। अब क्या हुआ, प्लस 2 इंटू ए के प्लेस पर है 3x स्क्वायर, इंटू बी के प्लेस पर है 4। क्या हुआ देखो, 3 4 जा 12x स्क्वायर, 12 2 जा 24x स्क्वायर। कंफर्म हुआ। अब इसको क्या करेंगे, हम यहां पर जो आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम यहां पर यूज कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बनेगा जाकर के, तो क्या करेंगे 3x, a की वैल्यू क्या है 3x है, तो लिखेंगे 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये आपका सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है, अब सेकेंड नंबर की आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर के बाद सेकेंड आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, बस प्लस की जगह पर माइनस 2ab होगा। भैया क्या काम करना है, इनको कैसे फैक्टराइज करेंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं होना है, सेम याद रखो पिछले वाले की तरह दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। क्या होगा, देखो दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, x का होल स्क्वायर, माइनस लगा दिया, यहां पर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 का स्क्वायर। कंफर्म हुआ। अब देखो यहां पर तो प्लस का ही होगा, क्या करेंगे अब, माइनस 2a आया आपका x और b आया 4। देखो बच्चा 4 2 जा 8 का x में 8x बन गया पैटर्न। कौन सा फार्मूला बना बच्चा, ये फार्मूला जो बन रहा है ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, किस तरह का सर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह दिखा। तो होता क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉरी इसमें क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो बनेगा जाके a के प्लेस पर x है, पर जब ऐसी कंडीशन होती है तो माइनस का साइन आता है, तो x माइनस b की प्लेस पर 4, तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेम इसी तरह का अगला क्वेश्चन देखो, जो a माइनस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी से सॉल्व होगा 49x स्क्वायर। अभी सेम पीछे ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया है, बस वहां पर क्या था, माइनस के प्लेस पर प्लस था। तो इसका आंसर आप कमेंट में हमको सेंड करिए, कमेंट में हमको बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह पर क्या है, माइनस। बाकी पूरा सेम क्वेश्चन है, जो भी आंसर उसमें आया था बस उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, यहां पर माइनस, प्लस के प्लेस पर क्या होगा, माइनस। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या होगा,
लिखा है 4x² माइनस 8x प्लस 4। तो देखो क्या होगा भैया, यहां पर सबसे पहले क्या खोजना है, दो ऐसी वैल्यू जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो दो ऐसी वैल्यू भैया, पहली वैल्यू ये हुई 2x का होल स्क्वायर। भैया 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, जब आपने बता ही दिया तो 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब 20 की कहानी सुन लेते हैं। माइनस, अब ये किसके प्लेस पर आया है, a के प्लेस पर आया है, तो 2a के प्लेस पर क्या है 2x, इंटू b के प्लेस पर क्या है 2, यहां पर प्लस। तो देखो बच्चा a² माइनस 2ab प्लस b², तो क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला, a² माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b प्लस b² इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। अगर ये कंडीशन हुई तो क्या बनेगा, देखो a के प्लेस पर क्या गिवन है सर, a के प्लेस पर हमको गिवन है, क्या गिवन है, a के प्लेस पर हमको गिवन है 2x और b के प्लेस पर माइनस साइन लगाया 2, तो 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 18x² माइनस 12x प्लस 2, 18x² माइनस 12x प्लस 2, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, इसमें हम करेंगे सबसे पहले एक गेम। कौन सा गेम, ये लिखा हुआ है 18x² माइनस 12x प्लस 2। क्या गेम करेंगे, ध्यान से सुनो सर। सबसे पहले तो आप हमको ये बताइए, हमको जो गेम में बाद में होता रहेगा, पहले क्या करना है, हमको ये बताइए दो परफेक्ट वैल्यू नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं। क्या हुआ, इसमें दो परफेक्ट वैल्यू बनाने के लिए कुछ इसमें देखो पीछे जो मेथड पढ़ के आए हो, कौन सा, कॉमन मेथड। अगर पूरे में कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले ले। क्या कॉमन मिल रहा है सर, पूरे में कॉमन मिल रहा है 2, 2 सबसे डिविजिबल है। देखो 2 अगर कॉमन मिला तो 9x² माइनस 6x क्या हो जाएगा प्लस 1, कंफर्म हुआ। 9x² प्लस 6x प्लस 1। अब आपको कुछ दिखा होगा, क्या दिखा, परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू दिखी, अभी नहीं दिखी। अब देखो भैया ध्यान से, 9 को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस, इनको छोड़ो, 1 को क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अभी तो हमने बताया क्या हो जाएगा, बीच में आएगा यहां पर 2 इंटू a के प्लेस पर 3x इंटू 1, क्या होगा 2, 3x का होल स्क्वायर, ये बना a², और देखो बच्चा 3 जा 6x और 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ। तो कौन सा फार्मूला बना, a² माइनस 2ab प्लस b², क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके फैक्टर कुछ इस तरह से होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, क्या थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया, जब आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे, आप इस मेथड का यूज करेंगे। कुछ कॉमन देखिए, कॉमन देखने के बाद, शायद कॉमन लेने के बाद कुछ वैल्यू जो होंगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन रही होंगी। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज। कौन से आइडेंटिटी से, एक फार्मूला जो सबको प्यारा है, इंटर तक इससे क्वेश्चन बनते हैं। कभी इधर से पूछ देगा आपसे, कभी इधर से पूछ देगा, हर जगह पर यूज होता है। कौन सा फार्मूला, एक फार्मूला हमारा कौन सा, a² माइनस b², a² माइनस b² का क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। भैया दोनों सेम होगा, बस एक में प्लस एक में माइनस। तो क्या करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 49x² माइनस 9y²। कब पता करेंगे, कैसे जानेंगे क्या होगा, कब पता करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमको यही फार्मूले का यूज करना है, इसी फार्मूले का यूज करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो समझो कैसे पता करेंगे, 4x² माइनस 9y² कैसे पता करेंगे।
देखो सबसे पहले दो वैल्यू आपको दिखें और उनके बीच में माइनस साइन लगा होना चाहिए। दो वैल्यू दिखे और बीच में माइनस साइन दिखना चाहिए। इतना तो दिख गया, दो वैल्यू दिख गई, बीच में माइनस दिख गया। और क्या होना चाहिए, दोनों की दोनों वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। क्या दोनों वैल्यू, सबसे पहले दो वैल्यू है, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए। बिल्कुल माइनस साइन है। दोनों वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। बिल्कुल सर दोनों वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हैं। बोल तो दिया किसका स्क्वायर है, आइए देखते हैं। देखो जो ये है, ये किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 2x का होल स्क्वायर। और इसको क्या लिखते हैं, -3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान समझो, लिख सकते हैं ना। कौन सी आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा बच्चा, हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y और दूसरे में 2x प्लस 3y। ये हो जाएगा क्या, इसका आंसर। कंफर्म हुआ ना, क्या आंसर होगा, एक ब्रैकेट में वही वैल्यू हमने प्लस में लिख दिया, एक में उसी वैल्यू को हमने माइनस में लिख दिया। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम आइडेंटिटी का कह रहा, बी नंबर क्वेश्चन है 49, क्या 49 एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो सबसे पहले कंडीशन क्या बोली, सबसे पहले कंडीशन ने कहा कि दो वैल्यू होनी चाहिए और दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। दो वैल्यू बीच में माइनस का साइन होने के बाद में दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। बिल्कुल दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। कहां पर दिख गए परफेक्ट स्क्वायर, यहां पर दिखे परफेक्ट स्क्वायर। भैया 49x स्क्वायर को लिख सकते हैं 49 7 का स्क्वायर याद कर लो। जितना स्क्वायर याद होंगे, जितना टेबल याद होगा, फैक्टराइजेशन उतना ही इजी होगा। स्क्वायर, क्यूब और टेबल अच्छे से रट्टा मार लो, जितनी जल्दी ये याद हो जाएंगे, फैक्टराइजेशन उतनी इजी हो जाएंगे। देखो क्या होगा, 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, दोनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं। क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की कंडीशन बनी। a के प्लेस पर क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो क्या होगा भैया, a के प्लेस पर 7x, तो ये क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे 7x प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7x माइनस 6। ये इसका क्या होगा, फैक्टराइजेशन। कंफर्म हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45x स्क्वायर क्या गिवन है, 45, देखो अच्छा सा कलर ये हुआ, क्या लिखेंगे 45x स्क्वायर माइनस 125y स्क्वायर। अब देखो क्या हुआ सर, 45 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, 45 किसी का स्क्वायर होता है। पहले देखो दो नंबर हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल दो नंबर हैं, दोनों के बीच में माइनस का साइन दिख रहा है। दो कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। तीसरी कंडीशन कह रही है कि क्या होना चाहिए, दोनों वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। परफेक्ट 5 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 125 तो किसी का नहीं होता, पर दोनों में अगर थोड़ा सा दिमाग आपने लगाया तो एक नंबर जो दोनों नंबर को निपटाने की क्षमता रखता है, क्या, कौन सा नंबर, वो नंबर है 5। क्या है, 5 एक ऐसा नंबर जो दोनों नंबर में कॉमन है। तो अगर 5 कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, 9x स्क्वायर। क्या बचेगा, 5 हमने कॉमन मेथड में बताया था, जब 5 कॉमन लेंगे तो 5 को डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 45 को, 5 9 जा 45, x स्क्वायर ऐसे बच जाएगा। 5 से किसको डिवाइड करेंगे, इनको, तो ये आएंगे 25y स्क्वायर। अब देखो 5 को बाहर करो, साइड में रखो, अंदर जो वैल्यू बची हुई है वो दोनों किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है सर। क्या
है, ये है 3x का होल स्क्वायर और ये है 5y का होल स्क्वायर। कंफर्म हुआ होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 5y और एक ब्रैकेट में, एक में प्लस, एक में क्या लिखेंगे 3x माइनस 5y। कंफर्म हुआ होगा, ये बात समझ में आई होगी। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा 5, एक ब्रैकेट में 3x प्लस 5y, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 5y। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉइंट में आ गया, देखो लेवल बाय लेवल कैसे क्वेश्चन रखे गए हैं समझो। देखो क्या लिखा है, 0.04 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स स्क्वायर और 0.49, इनके स्क्वायर की बात करें, देखो दो नंबर हैं और दोनों के बीच में माइनस साइन है। अब पता करें कि 0.04 किसका स्क्वायर होता है, तो परेशान नहीं होना है। 0.04 की बात करें तो आपको थोड़ा सा तो बेसिक पता होगा। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं नीचे 1 के साथ उतने जीरो आ जाते हैं, तो क्या हुआ, ये हुआ 4/100। क्या हुआ, 4/100। जीरो जीरो कट नहीं कर देना, ये नहीं कटेंगे, इधर वाले जीरो कटते हैं, इधर वाले नहीं कटते हैं। क्या होगा, अब बात करें तो भैया क्या होगा, 4 होता है 2 का स्क्वायर और ये होता है 10 का स्क्वायर। और आपने पढ़ा होगा जब दोनों के ऊपर स्क्वायर होता है, दोनों के ऊपर पावर सेम होती है, तो वो होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है। अब भैया यहां से देखो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो जैसे ही एक जीरो यहां से कटेगा वो पॉइंट एक डिजिट के बाद लगेगा, तो क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 0.2 का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.2x का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे इसमें, अब देखो ध्यान से 49 किसका होता है, वैसे तो 7 का होता है, पर यहां पर क्या है पॉइंट लगा हुआ है, तो सेम इसी तरह सॉल्व करेंगे। ये भी किसका होगा 0.7 का होल स्क्वायर होगा। 0.2 का 2x का होल स्क्वायर क्या होगा 0.04x स्क्वायर, 0.7 का स्क्वायर क्या होगा 0.49। कंफर्म हुआ होगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बन गया, तो क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा a माइनस बी। 0.2x प्लस 0.7 ये हो जाएगा, दोनों में नहीं, एक में प्लस और एक में माइनस। कंफर्म हुई बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और वही चीज दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो x की पावर 4, ये क्या हुआ, e पहले आ गया, अच्छा e पहले आ गया d बाद में, वो मिसप्रिंट है, आप समझो क्वेश्चन से ध्यान रखो। ये है x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 4 माइनस 1। अभी हमने बताया कि दो वैल्यू होनी चाहिए, उनके बीच में माइनस होना चाहिए और कंडीशन नंबर 3 दोनों परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए। तो x की पावर 4 को अभी तोड़ना बताया, इसको तोड़ेंगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1, ये बना x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1। देखो एक तो आंसर ये हो गया आपका। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सीखो। क्या एक्स्ट्रा सीखना है सर, क्या अभी कुछ और होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से देखो।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का तो अब हम कुछ नहीं कर सकते, पर फिर कंडीशन अपनी याद करो, दो वैल्यू हो और दोनों के बीच में माइनस हो, और तीसरी कंडीशन दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो भैया इनकी कहानी हम यहां सुलझाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1, दो वैल्यू हैं, दोनों के बीच में माइनस है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 और क्या होगा एक्स माइनस 1। कंफर्म हुआ? तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो चाहो तो आंसर यहीं तक लिख सकते हो, पर आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, तो करिए। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस वालों से कोई मतलब नहीं, उनको चुपचाप ऐसे बैठे रहने दो। ये क्या होगा एक्स प्लस 1 और दूसरे में क्या होगा एक्स माइनस 1। कंफर्म हुआ होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। बात समझ में आई? कैसे करते हैं, एक हम अपनी तरफ से एग्जांपल लेके बता रहे हैं, ये समझ लीजिए, समझ लो पूरा क्वेश्चन ये क्लियर हो जाएगा। हम लिखते हैं यहां पर x की पावर 16 माइनस y की पावर 16। देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, ये सेम उसी कहावत पर डिपेंड है। ये देखने में छोटा लग रहा है, पर क्या होगा इसका आंसर कितना बड़ा होगा ये समझो। क्या करेंगे, x की पावर 16 को सबसे पहले कंडीशन देखो सब फॉलो हो रही, क्या होना चाहिए, दो वैल्यू उनके बीच में माइनस साइन। फिर तीसरी कंडीशन पर आते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना। अभी हमने कहा अगर स्क्वायर बनाना है, जो पावर गिवन है अगर वो 2 से डिविजिबल हो जाती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कट कर दो, कितना आएगा 8 आएगा, तो क्या हो जाएगा x की पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, 9th क्लास में 8th क्लास में क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं इस तरह के। और क्या होगा, y की पावर 16 को y की पावर 8 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्या होगा, अब ध्यान से समझो, ये यहां पर हुआ तो क्या करेंगे इसको, इनकी कंडीशन अब क्या बनी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के प्लेस पर क्या है x की पावर 8 और b के प्लेस पर क्या है y की पावर 8। तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x की पावर 8 y की पावर 8। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे x की पावर 8 माइनस y की पावर 8। देखो अब भी यहां पर कुछ कंडीशन फॉलो हो रही हैं। ऐसे नंबर जो दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो और उनके बीच में साइन माइनस का हो, तो इनको फिर से तोड़ेंगे। सिर्फ इनकी बात करते हैं, क्या करेंगे, इनको फिर से तोड़ना शुरू करते हैं। प्लस वाले से कोई मतलब नहीं है, इनको चुपचाप ऐसे लिखते रहो। आगे देखो, इनको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे। अब 8 को अगर तोड़ना है तो भैया 8 को 2 से डिवाइड करो, 8/2 कितना आएगा 4। क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y की पावर 4 का होल स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करेंगे, फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो फिर से आइडेंटिटी का यूज होगा। क्या लिखेंगे, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8, इसमें आइडेंटिटी लगी तो क्या बनेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी मतलब x की पावर 4 y की पावर 4 प्लस में, और दूसरे में x की पावर 4 माइनस y की पावर 4। अब देखो फिर से कुछ हुआ, क्या हुआ, x की पावर 4 माइनस y की पावर 4 दोनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। फिर से इनका यूज करते हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8, यहां तक तो हुआ। प्लस वाले को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करेंगे सर, ये हुआ। इनको कुछ करना है, x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y की पावर 4 को y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, इनमें फिर आइडेंटिटी का यूज हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8 और दूसरा होगा
x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और क्या हो जाएगा यहां पर एक बार a प्लस बी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कंफर्म हुआ? अभी रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और इसमें कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पर लास्ट में देखो, लास्ट में क्या देखना है? लास्ट में बहुत कुछ देखना है। फिर से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, दो वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर हैं। एक्स को ए समझ लेते हैं तो क्या करेंगे, एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये होगा एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब इसके आगे इसको नहीं तोड़ा जा सकता। अगर आपको आती है अलजेब्रा तो इसके आगे आप तोड़ के बताइएगा क्या तोड़ सकते हैं। अभी इसको चाहे तो रूट में तोड़ सकते हैं, पर मेन जो हमारा रूल कहता है वो आंसर यहीं तक है। अभी फिलहाल यहां तक रखिए, बाकी अगर समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, आप करिएगा। कौन सा क्वेश्चन है? देखो अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप अपना प्रैक्टिस करेंगे, इसको एक दो बार लगा लीजिए। इस वाले फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये दिमाग में आपके पूरा चढ़ जाएगा। क्या क्वेश्चन कहता है? एक्स की पावर नहीं, एक्स तो ले चुके हैं, ए की पावर 64 माइनस बी की पावर 64। इसको आप सॉल्व करिएगा, देखिएगा ये आपका होमवर्क रहा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 256 एक्स की पावर 4 माइनस 81। कंफर्म हुआ? 256 एक्स की पावर 4 माइनस 81। अब देखो 2 की पावर 6 क्या हो, 256 जो है ये किसी का स्क्वायर होता है? बिल्कुल स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है? सर ये स्क्वायर किसका था? याद करो 16 का स्क्वायर था। किसका स्क्वायर था? 16 का स्क्वायर था। 16 और x की पावर 4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप, माइनस 81 मतलब 9 का स्क्वायर। उस क्वेश्चन को करने के बाद तो ये क्वेश्चन सब उसके आगे हलवा लग रहे होंगे, आप बस पकड़िए और इनको सॉल्व करिए। देखो स्क्वायर जितना याद होंगे उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी 16x स्क्वायर माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 16x स्क्वायर प्लस 9। क्या इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है? देखो कुछ ऐसी कंडीशन तो होगी ना। माइनस वाले को ध्यान से देखो, 16 परफेक्ट स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो माइनस दो वैल्यू माइनस और परफेक्ट स्क्वायर। तो आओ सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 4x का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो भैया यहां पर फिर आइडेंटिटी लगेगी, क्या होगा, देखो यहां पर अगर आइडेंटिटी फिर से यूज होगी तो क्या बनेगा, a प्लस बी, तो भैया लिखेंगे 4x माइनस 3 और लिखेंगे 4x प्लस 3 और क्या लिखेंगे भैया जो बचा था 16x स्क्वायर प्लस 9, ये इसका आंसर होगा। जब तक तोड़ सकते हैं तब तक तोड़ेंगे, जब तक सॉल्व कर सकते हैं तब तक सॉल्व करेंगे, यही मैथ का नियम है, इसी को सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं। अगले पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटीज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। देखो ये आइडेंटिटी तो अपने प्लेस पर सही है, इसके यूज से तो क्वेश्चन सीखेंगे, पर इस तरह के क्वेश्चन अगर मिलते हैं और हमको इस तरह से लाना होगा तो एक मेथड आपको बताते हैं, उस मेथड को ध्यान में रखिएगा। प्लस ए एक्स प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। इससे कैसे फैक्टराइज करेंगे, देखो ये आइडेंटिटी तो सही है, इससे हम फैक्टराइज करेंगे। इस तरह अगर कुछ लिखा हुआ मिला
तो हम तब इस तरह लिखेंगे ना। अब मान लो यहां पर तो क्वेश्चन इसने इस तरह दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब इनको कैसे फैक्टराइज करते हैं आइए देखते हैं। देखो ये आइडेंटिटी तो अपना यूज करेंगे, अब इतना टाइम नहीं होगा हम इस आइडेंटिटी को यूज करें। सबसे अच्छे फैक्टराइजेशन में यही कॉन्सेप्ट होता है। आइए समझते कैसे कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको देखना है इसमें कौन सा, यहां पर एक्स स्क्वायर को साइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर के बाद जो साइन लगा है उसको साइड कर दीजिए। अब बचा हमारे पास 6x और प्लस का 8। अब जो लास्ट में 8 लिखा हुआ है, जो 8 लिखा हुआ है, यहां पर 8 की कहानी क्या समझनी है, 8 को समझना है कैसे, 8 के ऐसे फैक्टर बताने हैं, 8 के 2 ऐसे फैक्टर बताने हैं कि क्या हो जाए, प्लस करने पर जो साइन यहां लगा होगा वही करना होगा। 8 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो 8 के फैक्टर करिए, 8 के फैक्टर क्या होता है, 8 1 जा 8, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, 2 4 जा 8, और कुछ हो सकता है, या तो 8 के टेबल में आएगा, या तो 1 के टेबल में, या तो 2 के, या तो 4 के, यही तो होंगे। तो क्या कंडीशन हुई, कंडीशन ही हुई कि अगर हम 8 1 जा 8 तो लिख सकते हैं, पर अगर इनकी बात करें कि दोनों फैक्टर को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, दोनों फैक्टर को ऐड करने पर हमारा 6 आना चाहिए। तो भैया 8 और 1 तो 9 होता है, मतलब ये कंडीशन नहीं हो सकती। 4 2 जा 8, क्या 4 2 जा 8 होता है, बिल्कुल होता है। क्या 4 2 जा 8 में 4 और 2 को ऐड करने पर कितना मिलता है, 6 मिलता है। कितना मिलता है, 6। तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉलो हुई। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 6 के प्लेस पर बच्चा जो फैक्टर बने हैं 4 इंटू 2 नहीं, 6 को लिख सकते हैं 4 प्लस 2, और ये एक्स एस, एक्स को चेंज नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस को कुछ चेंज, इनको ऐसे ही लिख देते हैं। देखो क्या कंडीशन हुई, अब जो एक्स 6 था उसको हमने सिर्फ चेंज किया और क्या लिख दिया, 4 प्लस 2, ऐसा कुछ लिखा। अब ध्यान से देखो 4 प्लस 2 कितना होता है, 6 होता है, कुछ गलत नहीं लिखा हमने। अब x का मल्टीप्लाई कराते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा 4 का x में 4x, 2 का x में 2x प्लस 8। कंफर्म हुआ, ये बात समझ में आई। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल पहले आपको x मिलेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 और क्या होगा प्लस 2, तो क्या होगा x प्लस 4। पूरे में अब कुछ कॉमन दिखा होगा, दोनों में एक चीज कॉमन है जो ब्रैकेट में है, एक जैसी दिख रही है। क्या कॉमन लेंगे, x प्लस 4, क्या हो जाएगा x प्लस 4, और दूसरे जब कॉमन ले लिया तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 2। कंफर्म हुआ होगा, ये चीज समझ में आई होगी। तो देखो अगर इनको और अच्छे समझना है तो देखो बस मैं आपको 4 क्वेश्चंस बताऊंगा, उनसे आपका ये पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। इनको अभी बाद में इनको सॉल्व कर लिया, पर अब हमारे 4 क्वेश्चन देखिए कौन से इंपॉर्टेंट 4 क्वेश्चन ये हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस क्वेश्चन पे बात करें तो क्या होगा, 6 के क्या फैक्टर करने हैं, 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि इस साइन पर डिपेंड होंगे ना, 6 के ऐसे फैक्टर बताने हैं कि प्लस करने पर कितना आ जाए 5। तो 6 के कौन से फैक्टर करेंगे बच्चा, 6 का होता है 6 1 जा 6, और दूसरा क्या होता है 3 2 जा 6, और कुछ होता है नहीं। 6 1 जा 6 में तो 6 आएगा, पर 6 और 1 कितना होता है 7, इसलिए ये नहीं हो सकता। 3 2 जा 6 होता है और 3 2 कितना होता है 5। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा x प्लस 6। बस क्या किया हमने, 5 के प्लेस पर कितना पुट किया, 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन होगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, जब x कॉमन होगा तो क्या बचेगा x प्लस 3। यहां पर दोनों में क्या कॉमन होगा, साइन ऐसे नोट करेंगे, 2 कॉमन लिया, दोनों में 2 कॉमन है, क्या होगा x प्लस 3।
पूरे में क्या कॉमन है, पूरे में कॉमन है x प्लस 3, तो क्या बचा, बचा हमारे पास x प्लस 2। सेकेंड क्वेश्चन कौन सा होगा, सेकेंड क्वेश्चन सेम इसी तरह का, बस क्या होगा, थोड़ा सा चेंजमेंट, यहां पर प्लस था, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, इसमें क्या करेंगे, यहां पर माइनस गिवन है, तो अब इस माइनस के साइन की कहानी समझो, क्या होगा, अगर यहां पर माइनस गिवन है तो 6 के ऐसे फैक्टर बताने हैं कि माइनस करने पर कितना आए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 6 के फैक्टर की बात करें तो होते हैं 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, तो भैया 3 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, पर 6 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 5। तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1, क्या लिखेंगे, 6 माइनस 1 एक्स माइनस 6, तो क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 का 1x माइनस 6, दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, हम यहां पर x कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6, यहां पर माइनस 1 कॉमन होगा, क्योंकि यहां पर क्या है, 1 ही मिल रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है, क्या हो जाएगा, x प्लस 6, दोनों में। अब ये प्लस कैसे आ गया, जब माइनस कॉमन होता है तो हमने बताया था साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। पूरे में क्या कॉमन हुआ, x प्लस 6, क्या बचा, x माइनस 1, कंफर्म हुआ, ये इसके फैक्टर हुए। थर्ड पैटर्न क्या है, क्वेश्चन समझो, अगर दोनों जगह पर माइनस दे दिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, कुछ ये वाला पैटर्न दिया जाए, दोनों प्लेस पर माइनस हो, तो इस माइनस या प्लस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको ध्यान यहां पर देना है। पर अब की बार तो x के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा, 1 होगा, तो 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 3 में 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, x माइनस 6, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 2x और ये होगा माइनस 6, तो दोनों में कुछ कॉमन, बिल्कुल x, क्या बचा, x माइनस 3, यहां पर प्लस 2 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 3, पूरे में क्या कॉमन हुआ, x माइनस 3 और क्या बचेगा, x प्लस 2, ये हुआ। एक पैटर्न और बचा, आप उसको कर पाओगे, सॉल्व कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन यहां पर लिख रहा हूं, क्या क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सेम इसी तरह है, सेम इस क्वेश्चन पर है, बस यहां पर क्या है, माइनस। तो जल्दी से देख लेते हैं कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 के फैक्टर करिए कि प्लस करने पर कितना आ जाए, 5, तो क्या होगा, 3 2 जा 6 x प्लस 6, क्या होगा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ये हो गया। दोनों में कुछ क्या है, कॉमन है, x हमने कॉमन लिया, क्या बचा, x माइनस 3, यहां पर माइनस 2 कॉमन लिया, बचेगा x माइनस 3, क्यों, क्योंकि जैसे ही माइनस कॉमन होगा तो अंदर के साइन चेंज होंगे, क्या हो गया, x माइनस 3 और क्या बचेगा, x माइनस 2। तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज नहीं करना है, आइडेंटिटी के जैसे क्वेश्चन दिखे तो आपको ये पैटर्न यूज करना है। अगले हम वीडियो में मिलेंगे अच्छे से क्वेश्चन इसी पैटर्न के लेकर के, बहुत सारे अच्छे से क्वेश्चन लेकर के आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका एक क्वेश्चन क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आ रहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।